बोलेगा तोड़िया शाम की। वागड़ की पवित्र भूमि को, डूंगरपुर को नमन करते हुए, जिस भूमि का बखान शास्त्रों में हुआ, उस भूमि का क्या वर्णन किए कि वागड़म पन तीर्थानी रघु ब्रह्मा बेणेश्वरम। वागड़म पन तीर्थानी रघु ब्रह्मा बेणेश्वरम। चतुर्थम सिद्धनाथम पुंजनम भुवनेश्वरम। चतुर्थम सिद्धनाथम पुंजनम भुवनेश्वरम। बोले वागड़ भौम की, कमधज कला राठौड़ की। वागड़ की इस पवित्र भूमि डूंगरपुर को नमन करते हुए आज के पावन पर्व श्रावण मास के शुक्ला अष्टमी पर वीरवर कलाजी महाराज के 478वें अवतरण दिवस पर जितने भी कल्याण गात्रोड़ भक्त पधारे हैं, मैं महंत जय सिंह सोलंकी आप सभी पधारे भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हिंदू बैठे हैं ना सब? अरे हिंदू ही है ना? जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब लगा तो कलाजी महाराज एक ऐसे वीर शिरोमणि देव जिनके बारे में मेरी हैसियत नहीं है, या हम जितने एकत्रित लोग हैं किसी की हैसियत नहीं जो उनका वर्णन कर सके। ऐसे वीरवर कलाजी राठौड़ को 478वें अवतरण दिवस पर श्री ओम कल्याण गात्रोड़ धाम डूंगरपुर की ओर से आप सभी पधारे भक्तों की ओर से मैं नमन करता हूं। शिव पार्वती की अनंत कृपा से 478 वर्ष पूर्व श्री शेषावतार रूप में कलाजी महाराज इस धरती पर प्रकट हुए और शेषनाग रूप में आज भी इस जगत का कल्याण कर रहे हैं। मेड़ता गांव के अंदर, मेड़ता भूमि में बाबूजी श्री का जन्म हुआ। मां श्वेत कुंवर और पिता अचल सिंह जी के घर में कलाजी महाराज का अवतरण हुआ। कलाजी राठौड़ शेषनाग रूप में आज भी धरती पर पुजा रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मालिक का जन्म से ही देव रूप में प्रकट होना लिखा था। मां श्वेत कुंवर शिव शक्ति की परम उपासक थी, कलाजी की माता जी श्वेत कुंवर। जब श्वेत कुंवर जी का ब्याह मेड़ता के राजकुमार अचल सिंह जी से हुआ, उसी क्षण में कुछ ही समय के अंतर्गत अचल सिंह जी को युद्ध के लिए रवाना होना पड़ा। क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध के लिए रवाना होना पड़ा। ऐसी अवस्था में जब जुझार युद्ध हो रहा था तो मां श्वेत कुंवर अपने इष्ट की आराधना में, शिव शक्ति की आराधना में बैठ गई और कोई द्रव्य ना होने के कारण उन्होंने एक केसरिया कपड़े के अंदर गठान लगा करके अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को अर्पित किया। शिव शक्ति की कृपा से उस केसर वस्त्र में, केसर के अंदर श्री कलाजी महाराज के प्राण प्रकट हुए। बोले शेषावतार कमधज कला राठौड़ की। वह उस युद्ध में अचल सिंह जी को विजय प्राप्त हुई और कुंवर को जन्मे देख वो बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं ना, जो कुछ लिखा ललाट पर मेट सके ना कोई। जो विधि का विधान होता है उसमें हम सभी को ढलना पड़ता है। तो मात्र 3 वर्ष की जब
आयु में मालिक पधारे तब अपने माता और पिता दोनों की ही वीर गति उनको देखनी पड़ी। अचल सिंह जी सनातन धर्म की रक्षा में, हिंदू धर्म की रक्षा में उनको वीर गति प्राप्त हुई और श्वेत कुंवर उनके सती हुए। और 3 वर्ष की आयु में मात्र, आज का 3 वर्ष का बच्चा 3 सेकंड भी माँ बाप के बिना नहीं रह सकता। एक ऐसे वीर पुरुष से वीर देव कि मात्र 3 वर्ष की आयु में जिन्होंने अपना माता पिता खो दिए। माता पिता खोने के बाद में घर बार छूट गया। पिताजी के बड़े भाइयों ने राज लिया, मुगलों से संधि हो गई। जैसा कि हम सब जानते हैं उस समय राजपुताने के अधिकांश राजा मुगलों से संबंध कर रहे थे, मित्रता का संबंध कर रहे थे। तो एक जो महलों का राजकुमार की ऐसी स्थिति लाई गई कि उसको गाय भैंस चरानी पड़ी, संघर्षमय जीवन जीना पड़ा। 3 वर्ष की आयु में माता पिता खोने पड़े। और जब थोड़े समय का चक्र आगे बढ़ा और जवानी के अंदर मालिक श्री पधारे, समझ जब मालिक को आई, देव शक्तियां जब जागृत हुई, तो वो अपने भुआसा के अधिक मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। कलाजी महाराज के भुआसा, यहाँ बैठे कितने लोग हम जानते नहीं होंगे, पर मैं बताता हूं कि कलाजी महाराज के भुआसा हुए कृष्ण भक्त मीराबाई। बोले कृष्ण भक्त मीराबाई की। कलाजी महाराज को बचपन से ही उनके भुआसा ने भक्ति, शक्ति और आराधना का ज्ञान दिया और अपने भुआसा के बड़े लाड़ के वो हुए। माता पिता को खोने के बाद बुआ के मार्गदर्शन में उनका आगे का जीवन निकला और बुआ से भक्ति सीखी। उसी प्रकार बुआ को देखकर अपने जीवन में अपनी कुलदेवी माँ नागणेच्या की और माँ काली की आराधना करी। और बहुत ही कम आयु के अंदर ही मालिक ने माँ जगदम्बा को, कुलदेवी को, माँ काली को प्रसन्न किया और बाबूजी को वरदान मिला कि हे कला, के रण में जब तक तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगा तुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। इस प्रकार का आशीर्वाद मालिक लेकर के अपने जीवन काल में कुलदेवी की आराधना करते रहे। बहुत ही संघर्षमय जीवन जिया और उन्होंने निर्णय लिया कि वो मेड़ता छोड़ेंगे और अपने सगे काका जयमल सिंह जी मेड़तिया के पास, जो उस समय महाराणा उदय सिंह की सेना में मुख्य सेनापति के रूप में विराजमान थे, चित्तौड़ भूमि में, मेवाड़ भूमि में, वहां आने का मालिक ने निर्णय लिया। और जब मालिक मेवाड़ की धरा पे पधारे तो मेवाड़ बोले वीर भूम मेवाड़ की, बोले महाराणा प्रताप की, बोले चेतक महान की। वीर भूमि मेवाड़ में अपने काकोसा जयमल जी के पास पधारे तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी जयमल सिंह जी के भतीज को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। तो उस समय राजा महाराजा बड़े चतुर होते थे, तो मालिक की परीक्षा वहां पे ली गई। देखिए जीवन में कहां कहां परीक्षा कब खड़ी हो जाए। तो मालिक को खड़क पकड़ा करके वहां कहा गया कि सो बेजुबान जानवरों का धड़ यदि आप एक झटके में अलग करते हैं तो आपका मेवाड़ की सेना में हार्दिक स्वागत। तो वहां कोई अन्य होता अगर सैनिक तो मेवाड़ की सेना में जुड़ने के लिए शायद कुछ भी कर देता। आज भी कई ऐसे लोग हैं, आप सब तो बहुत भले लोग हैं, प्रभु दरबार में बैठे हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जो सुख पाने के लिए गलत मार्ग भी अपना लेते, शॉर्टकट, यही कहते हैं ना। तो मालिक ने अपने पूरे जीवन में कलाजी से बड़ा कोई गुरु नहीं मानता हूं। कलाजी महाराज से आप एक एक पल की शिक्षा ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, कलाजी से प्रेरणा ले सकते हैं। तो उस समय मालिक ने राणा जी को कहा कि हे महाराणा, आपके चरणों में नमन करते हुए मैंने सुना है कि मेवाड़ भूमि राणा सांगा, बप्पा रावल और वीरांगना पद्मिनी की भूमि है। यहां मैं मुगलों का सर काटने आया हूं, बैरियों का, शत्रुओं का सर काटने आया हूं, निर्जीव का सर काट करके मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूं। बोले गमधज कला राठौड़ की।
ऐसे वीर शिरोमणि शेषावतार कुंवर कला राठौड़ के गुण को देख महाराणा अधिक प्रसन्न हुए और मेवाड़ की सेना में अपने काकोसा जयमल जी के साथ उनको मुख्य सेनापति के रूप में रखा गया। उस समय हमारे वागड़ क्षेत्र के अंदर पेमल गमेती पेमल का बहुत ही आतंक हुआ करता था। गायों को चुराना और जिस भी राजा के वहां जाए उसका वध कर देना, इतना आतंक गमेती पेमल का हुआ करता था। तो राजा ने, राज दरबार महाराणा ने बड़ी सभा में एक बार प्रस्ताव रखा कि यदि गमेती पेमल का कोई वध कर देवे तो उसको 56 प्रांगण, टोकर, देव सोमनाथ, रठोड़ा, ये सभी गांव से आप परिचित होंगे वागड़वास, 56 धरा का प्रांगण का राजकुमार मैं वहां उसको नियुक्त करूंगा। और मात्र 16 वर्ष की आयु में भरे दरबार में मालिक ने वहां एकमात्र कलाजी राठौड़ ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने वहां हाथ खड़ा किया और उस जिम्मेदारी को ली। बड़े बड़े राजा जिसके आगे ध्वस्त हो गए, ऐसे पेमल गमेती को 16 वर्ष की आयु में आकर के शिवगढ़ की भूमि पर भयंकर युद्ध किया। भोराई के अंदर, बोराई पाल के अंदर भयंकर युद्ध हुआ और मालिक ने वहां पे विजय प्राप्ति करी। बोले कमधच कला राठौड़ की जय हो, जय हो। उस युद्ध में जैसे सती के बिना शिव अधूरे हैं, वैसे ही अर्धांगिनी के बिना जीवन अधूरा होता है हर पुरुष। तो मालिक को उनकी होने वाली अर्धांगिनी उस शिवगढ़ के युद्ध में ऐसी महान राजकुमारी जिनको हम नमन करते हैं, कृष्णकांता, जिसने सैनिक का भेष लेकर के कलाजी महाराज के साथ में वहां गमेती पेमल के साथ युद्ध किया और उसी युद्ध में उन्होंने कलाजी महाराज का वीर पराक्रम रूप देख करके वही निर्णय लिया कि मैं आज ही के दिन से इन्हें अपना स्वामी स्वीकार करती। और उसके पश्चात वागड़ क्षेत्र में मालिक ने अनेक प्रकार के जप तप करें और वहाँ पे उन्हें अपने गुरु भैरव प्राप्त हुए, भैरव दर्शन हुए और भैरव ने उन्हें योग की, वेद की दीक्षा दी और 7 जन्मों का गुरु और शिष्य का रिश्ता याद दिलाया। बोले भैरव नाथ की जय हो, जय हो। दीक्षा के साथ में जब शिवगढ़ से संबंध मेवाड़ पहुंचा और ब्याह की तैयारी हुई, देखिए एक वीर को अपने जीवन में कितना कितना त्याग देना पड़ता। ब्याह की तैयारी हुई, बारात शिवगढ़ पहुंची और जैसे ही तोरण के लिए मालिक ने खड़ग निकाली, इतने में ही मेवाड़ से एक राजदूत आता है और कहता है कि चित्तौड़गढ़ पर भारी आक्रमण हुआ है और दिल्ली का सम्राट अकबर विशाल फौज लेकर के, जहां तक आपकी निगाहें जा रही हो, इतनी लंबी फौज लेकर के मेवाड़ पे आक्रमण बोलने आ गया है। और मेवाड़ के महाराणा ने आपको बोला है कि यदि आप जिम वागड़ में रहे हैं तो पानी मेवाड़ में आके पिए। क्या बात है, इस गति से आप बता रहे हैं। बजाओ। तो कोई स्वार्थी आज का कलयुग का व्यक्ति होता तो वो नहीं जाता शादी छोड़ करके, तोरण छोड़ करके, पर एक क्षण भी ना सोचा अपने जीवन के लिए, मातृभूमि के लिए। सोचते ही तुरंत मालिक ने वहां से तोरण छोड़ी और अपना घोड़ा मुड़ा दिया। बोले कमधच कला राठौड़ की जय हो। तोरण से लौटने लगे जब सती कृष्णा कंवर ने उनसे कहा कि हे स्वामी, कि मैं तो उसी दिन उसी क्षण आपको अपना स्वामी स्वीकार कर चुकी हूं। अब आप ये अधूरी रस्में छोड़कर भी जाएं तो भी आप ही मेरे स्वामी हैं। निगाहों में मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार कर चुकी हूं। ऐसा पावन पवित्र पाक प्रेम कलाजी राठौड़ और कृष्णा कांता के बीच में जो आज कलयुग में संभव नहीं है। ऐसी प्रेम की परिभाषा जैसी राधा कृष्ण की, वैसे ही कृष्णा कल्याण की प्रेम की परिभाषा। बोले जय जय श्री कृष्णा कल्याण।
तो मालिक ने अपनी पहनी हुई माला से गुलाब और अपनी खड़ग उनके हाथ में दी और वचन दिया कि जिस भी अवस्था में रहा जीवित या मृत पर आपसे मिलने यहां वापस आऊंगा। तो जैसा कि हमारे भाई कमलेश जी राव ने कहा कि रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उस वचन को निभाने के लिए आज जिस देव को हम घर घर में कलयुग में पूज रहे हैं, वो वचन की पूर्ति के लिए आज देव बन बैठे हैं छतरी में। वहां से मालिक चित्तौड़ के लिए रवाना हुए और वहां वीर बाला कृष्ण कांता ने मालिक की दी हुई खड़क से 7 फेरे लेकर के ब्याह संपन्न किया और उनके इंतजार में लग गए। बोले सती कृष्णा कंवरे मात की। चित्तौड़गढ़ पर भयंकर युद्ध हुआ। चंद हजार वीर शिरोमणि क्षत्रिय सैनिक और लाखों की संख्या में मुगल। कहीं बुद्धिमानों ने तो युद्ध का परिणाम पहले घोषित किया, पर उसके विपरीत जाकर के जयमल फत्ता और कला ने राज दरबार को, मेवाड़ की आने वाली रियासत को सुरक्षित मेवाड़ से रवाना कर, ताकि ये संघर्ष चलता रहे और सनातन परंपरा और क्षत्रिय धर्म कभी झुक ना पाए। इसलिए कलाजी महाराज ने अपना त्याग दे के मेवाड़ के राज परिवार को सुरक्षित वहां से निकाला। इसलिए बाद की पीढ़ी में आपको राणा प्रताप जैसा वीर देखने को कलाजी के खातिर। कला राठौड़ नहीं होते तो आज मेवाड़ मेवाड़ नहीं होता। क्या कहना? कलाजी राठौड़ का त्याग, स्वयं की कुर्बानी देकर के मेवाड़ के राणा को और उसके पूरे परिवार को उनके वहां से रवाना किया गया और जयमल फत्ता और कला ने भयंकर युद्ध लड़ा और कहीं महीनों तक विशाल युद्ध चला। अंत में जैसा कि हम हिंदू लोग हैं, बड़े भोले होते हैं, मेवाड़ में जितने भी सेनापति तय हुए सारी प्रजा को किले के अंदर ले लिया गया और अकबर के सैनिकों ने चारों ओर से अन्नपान की व्यवस्था जब बंद कर दी थी, ऐसे में भी विगत हमारे वीरों ने बहुत समय तक युद्ध लड़ा और अंत में जब अन्नपान खत्म हो गया तो केसर अमल कसुम्बे के साथ में जयमल फत्ता और कला ने निर्णय लिया कि अब केसरिया बांधा जाएगा। बोले केसरिया कुंवरे की। जब क्षत्रिय ने जब जब इतिहास गवाए, जब जब केसरिया धारा है, तब तब धरती पर देव पधारे हैं। बोले कम धज कला राठौड़ की। तो केसरिया धारण किया गया। क्षत्रियाणियों द्वारा जौहर की परंपरा करी गई। अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लाखों महारानियां दासियां अग्नि में समर्पित हो गई और केसरिया साफा बांध करके वीर रण में उतर गए। रात के अंधेरे में जब किले की मरम्मत जयमल सिंह जी मेड़तिया करा रहे थे, तो हमारे हिंदू धर्म में रिवाज है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता। तो ऐसे बदमाश, कई इतिहासकारों ने लिखा है द ग्रेट अकबर। क्या लिखा है? द ग्रेट अकबर। निंदा करता हूं मैं खुले मंच से। मैं कहना चाहता हूं जितने मेरे युवा भाई बहन बैठे हैं कि थी तुझ में कोई बात राणा, कि थी तुझ में कोई बात राणा, कि सूरज का तेज भी तेरे आगे फीका पड़ता था। सूरज का तेज भी तेरे आगे फीका पड़ता था। कि थी तुझ में कोई बात राणा, अकबर भी तुझसे डरता था। अकबर भी तुझसे डरता था। अरे जितना महाराणा का भाला था उतना तो अकबर का वजन भी नहीं था। बोले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। तो ऐसे वीरवर कलाजी राठौड़ मेवाड़ के लिए युद्ध प्रारंभ किया और अकबर ने अपने सम्राट नाम की बंदूक से जयमल जी की दोनों टांगों के ऊपर गोली मार दी सूर्यास्त के अंधेरे में। और उस समय जयमल सिंह जी मेड़तिया के बारे में मैं बताना चाहूँ कि आप चित्तौड़ कौन कौन गया आप में से? दोनों हाथ ऊंचा करके बताए। बोले चित्तौड़ भौम की जय हो। चित्तौड़ में जब आप जाते हैं तो दूसरी छतरी पर श्री मालिक की स्थान आता है और वहीं पास में एक छतरी मेड़तिया सरदार जयमल सरकार की है। बोले जयमल सरकार की जय हो।
तो जयमल कला दोनों काका भतीज थे, मालिक के काकोसा होते थे जयमल जी। तो उस समय के राजपुताने के सबसे महान योद्धा, जिनको अकबर ने साम दाम दंड भेद अपना करके भी अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश करी, पर कोई भी उपाय नहीं चला। तो धोखे से, कहते हैं ना रक्त का रंग जाता नहीं, जैसे लाल रंग है रक्त का, तो परिवर्तन नहीं होगा, और इंसान का जो असर है, समझ जाए सब, वो जा नहीं सकता। तो रात के अंधेरे में धोखे से, क्योंकि सामने से तो युद्ध कर नहीं सकता था कायर अकबर, तो रात के अंधेरे में जयमल जी की दोनों टांगे जख्मी कर दी। और समय के राजपुताने के सबसे महान योद्धा जयमल हुआ करते थे, जिनको 12 हाथियों के बराबर बलवंत माना जाए। क्या बात है, जय हो। बोले जयमल सरकार की। ऐसे वीर मुख्य सेनापति जब जयमल की दोनों टांगों में गोली लग गई और वो चलने की अवस्था में नहीं रहे, तो सारी हिंदू सेना, क्षत्रिय सेना का मनोबल कमजोर हो गया। और जयमल जी पश्चाताप करने लगे कि एक जीवन मिला मातृभूमि के ऊपर समर्पित करने को, और ये भी यहाँ लंगड़ा होकर के निकल जाएगा, ऐसे मरना मैं नहीं चाहता। तो अपने भतीज वीर शिरोमणि कमदच कला राठौड़ को कहा कि हे कला, मैं ऐसे अपने प्राण नहीं गंवाना चाहता, मैं मातृभूमि के लिए मरना चाहता हूं। तो 24 वर्ष का वो जुझारू वीर, जिसने 12 हाथियों के बराबर बलवान अपने काका को अपने दोनों कंधों पर बैठा दिया। बोले कमदच कला राठौड़ की। 12 हाथियों के बलवान अपने काका जयमल को अपने कंधों पर बिठाया, और 2 तलवार उनके हाथ में और 2 तलवार कलाजी महाराज के हाथ में, और 12-12 फीट उछल करके मुगलों का विनाश किया है। बोले कमदच कला राठौड़ की। उस समय अकबर की आत्मा कांप गई, और उसको हिंदुओं के भगवान चतुर्भुज याद आ गए कि चतुर्भुज देव स्वयं रण में आ गए, ऐसा लगा। और फिर बीरबल से पूछ दुष्ट चाल उसने चली कि बीरबल भाग्यो बादशाह। बीरबल भागता हुआ गया और धोखे से जयमल जी के ऊपर प्रहार करके जयमल जी को गिराया गया, और उनको पीठ के पीछे से वार करके मारा गया। जिस समय जयमल जी के प्राण निकले, उस समय उन्होंने कलाजी महाराज को पुकार करके मेवाड़ की आन बान शान की जिम्मेदारी कलाजी महाराज को दी। तब जैसे ही उन्होंने पुकारा और कलाजी महाराज ने काका के वियोग में जब पीछे देखा और वचन लिया, उस क्षण के बाद उनको याद आया कि माँ कुलदेवी नागणेचिया को दिया वचन, माँ काली को दिया वचन कि वो पालना पूर्ण नहीं कर पाए। और जैसा कि क्षत्रिय कुल की परंपरा आई, जिसकी हम बात कर रहे थे, जब प्राण जाए पर वचन ना जाए, जब उन्होंने देखा कि देवी की आज्ञा के अनुसार वचन की पूर्ति नहीं हुई है, तो युद्ध में हार निश्चित है, तो चित्तौड़ की छतरी पर स्वयं अपनी तलवार लेकर के अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बोले कमदच कला राठौड़ की। उसी समय से वीर शिरोमणि कलाजी महाराज का नाम कमदच कला राठौड़ हुआ। और देवी स्वयं देख रण की स्थिति घबरा गई, और महाजगदम्बा ने कहा कि ऐसा वचन को निभाने के लिए जो मेरा लाल स्वयं मिट गया, तो मालिक को आशीर्वाद दिया कि सिर वहीं रहा, और धड़ ने फिर पुनः दोनों तलवार पकड़ ली और अकबर की सेना से 3 पहर तक युद्ध किया। बोले कमदच कला राठौड़। 3 पहर लगे आसटाने, शीश पड़ा शमशेर। शीश गिरने के बाद भी 3 पहर तक युद्ध किया। और जब मुगल सेना कांप उठी, तब बीरबल की राय मान करके अकबर ने श्री कलाजी महाराज के आगे पूरी सेना को नतमस्तक कराया, और नतमस्तक होते ही मालिक को युद्ध की विजय प्राप्ति अनुगत हुई, और वो अपना वचन निभाने के लिए वहाँ से घोड़े पर सवार होकर के शिवगढ़ के लिए रवाना हो गए। और शीश कट जाने के बाद भी अपना जो वचन अपने होने वाली अर्धांगिनी माँ कृष्णा को दिया था, उसको पूर्ण करने के लिए सुवागढ़ की धरा पे पहुँचे, और वहाँ माँ सती कृष्णा कलाजी महाराज का इंतजार कर रही थी। और वहाँ एक खेजड़ी का वृक्ष, जिसने कलाजी के ऊपर जल बरसाया, खेजड़ी के वृक्ष को भी दया आ गई कि ऐसा वीर जो वचन निभाने के लिए कोसों दूर आ गया। एक ऐसा वीर पुरुष, ऐसा वीर शिरोमणि देव
जो भारत के संपूर्ण इतिहास में नहीं मिलेगा, जिस मंच से मैं कह सकता हूं। कई इतिहासकार भी बैठे हो कि सर कटने के बाद में जिसका धड़ लड़ता रहा हो एकमात्र ऐसे कुंवर कला राठौड़। बोले कमधच कला राठौड़ की। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में लिखा है। आदरणीय हमारे माननीय श्रीमाली जी और पानेरी साहब यहां बैठे हैं, इतिहास के बहुत ही जानकार आप दोनों। कलाजी महाराज का जैसा इतिहास पूरे विश्व में कहीं नहीं लिखेगा, ऐसा कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में लिखा है वीर विनोद के अंदर। ऐसे वीर को हम नमन करते हैं। और एक ऐसा वीर जिसने 3 वर्ष में अपने माता पिता खो दिए, राजमहल खो दिया, पहला सुख विवाह का सुख आने वाला था तो तोरण से लौट गए, और आज 478 वर्ष के बाद भी गादी पर आकर के दिन दुखियों की सेवा कर रहे हैं। बोले कमधच कला राठौड़। तो मां सती ने जब देखा तो स्वयं स्वीकार नहीं कर पाई कि ये मेरे स्वामी हैं, तो उन्होंने शिव शक्ति का जब ध्यान किया तो उन्हें प्रतीत हुआ कि शीश चित्तौड़ में कट गया है। तो उन्होंने देखा कि 24 घाव कलाजी महाराज के शरीर पे हुए, तो स्वयं के 24 टुकड़े करवाए। ऐसी सती को हम नमन करते हैं कि स्वयं के 24 टुकड़े करवा कर कलाजी के साथ वो सती हो गए। बोले सती कृष्णा कांता की। उस दिन से मेवाड़ी में इस हिस्से को रुंद कहा जाता है। सती 24 टुकड़े करवा के कल्याण के साथ में सती हो गई और कृष्णा कल्याण का नाम जग में अमर हो गया। और उस दिन से उस भूमि पर धाम बना रंदेला। रुंद के किरण, रुंद गिरने के कारण धाम बना रंदेला। बोले रंदेला धाम की, बोले डूंगरपुर धाम की। और कृष्णा कल्याण की प्रेम गाथा, कलाजी महाराज की वीर गाथा अमर हो गई। शिव शक्ति से कृष्णा ने वचन मांगा कि मेरे स्वामी का जो बलिदान है उसको लोग कब तक याद रखेंगे, ऐसा वीर बलिदान जिसने दिया। तो शिव शक्ति के आशीर्वाद से कृष्णा को वचन प्राप्त हुआ, मां सती कृष्णा को, कि युग युग बरत जाएंगे पर कल्याण लोगों के भावों में जिंदा रहेंगे। और जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत में कहा है कि भावोपि विद्योपि देवे ना काष्ठ ना पाश्यानाम। क्या कहा गया? भावोपि विद्योपि देवे ना काष्ठ ना पाश्यानाम। कलयुग के अंदर पीतल, लकड़ी और पत्थर की मूर्ति में देवता नहीं मिलेंगे। देवता मिलेंगे तो भावनाओं में मिलेंगे, भावनाओं में ढूंढना। इसलिए कलाजी का भाव प्रकट होता है और इसलिए कलयुग में कलाजी के भाव की पूजा होती है। बोले कमधच कला राठौड़ की। तो ऐसे वीर को हम नमन करते हैं। सती कृष्णा सती कहीं हुई पर सतियों में सती, सती कृष्णा को नमन करते हैं। और कलाजी की इतना समय लेकर के आज मैंने पूरी जीवनी मालिक की इसलिए बताई कि भावोपि विद्योपि देवे ना काष्ठ ना पाश्याना, कि जब तक आप लोगों में मालिक के प्रति भावनाएं जागृत नहीं होगी तब तक आप भजनों का आनंद नहीं ले पाएंगे, और भजनों का आनंद नहीं ले पाएंगे तो कल्याण, आपके जीवन का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसी कड़ी में आगे का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। साथ ही श्री ओम कल्याण गात्रोड़ धाम शिवाजी नगर डूंगरपुर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाउसिंग बोर्ड के अंदर शिवाजी नगर में रामदेव चौक के अंदर रिया मिष्ठान भंडार से बिल्कुल 3 मकान आगे कलाजी का हमने स्थान बनाया। स्थान को बनाने के लिए मात्र बहुत कम आयु में मैं जब था, मालिक की जब मेरे ऊपर कृपा हुई, उनका मैं दंडवत नमन करता हूं और आजीवन उनका आभारी रहूंगा कि मुझ जैसे तुच्छ को उन्होंने अपना पात्र, कृपा पात्र बनाया। और मात्र 14 वर्ष की उम्र में जब मैं स्कूल में अध्ययनरत था तब से ही उनकी पावन पवित्र शक्ति मेरे शरीर के अंदर विराजमान है। और सिलसिला 2014 में जो चालू हुआ, मात्र 10 बाय 10 के एक कमरे से चालू हुआ था, पुराना हाउसिंग बोर्ड के मकान से, और आज 2014 से 2021 में सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया। बोले कमधच कला राठौड़। कल्याण की शक्ति